हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ओपन लॉ एकेडमी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, आज हम किसकी स्टडी करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। हमने प्रीवियस क्या कर लिया है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की फुल स्टडी की है मैंने, फुल कॉन्सेप्ट दिए हैं, रूल एंड रेगुलेशन दिए हैं, हाउ टू स्टडी सब्जेक्ट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं? फॉर्म ऑफ वर्ब की। किसकी? फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब तीन टाइप से स्टडी कर रहे हैं हम। क्या? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेजेंट मेरा कंप्लीट है, पास्ट मेरा हाथ में आ गया, इसके बाद हम फ्यूचर करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किस अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं हम? तीन वर्ड के साथ, सेंस, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन के साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। दोस्तों, हम करते हैं डीप स्टडी किसकी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे सेंटेंस लिखे हैं चार, इनको समझने की कोशिश करो कि भाई ये किस सेंस को डिलीवर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है? वह लिख रहा था। नंबर दो सेंटेंस, वे लिख रहे थे। वह दौड़ रही थी। वे तैर रहे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो इन हिंदी वाक्यों की ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप से हो रही है, मतलब ये क्या हो रहा है? ऐसे वाक्यों से क्या बोध हो रहा है आपको? क्या सेंस आ रही है आप लोगों को? भाई क्या सेंस आ रही है? हमें सेंस आ रही है कि कार्य यानी भूतकाल में, यानी पास्ट में, कार्य भूतकाल में हो रहा था। यानी क्या है इसका मतलब? वह जारी था, यानी भूतकाल में वो कुछ समय के लिए काम जारी था, यानी प्रोग्रेसिव में था। तो उस सेंटेंसों की ट्रांसफॉर्मेशन हम किस फॉर्मूले से करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, यानी क्या? ही, सी, इट और राम, उसके साथ क्या आ जाएगा? वाज। जो आपके प्लूरल होंगे, फॉर एग्जाम्पल कौन से? वी, यू, वी, यू, दे आदि के लिए क्या आ जाएगा? वर्ग का इस्तेमाल होगा भाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात बताने की नहीं, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट में कंप्लीट कर दी है ओवरऑल, लेकिन मैंने बता दिया आपके जीएस के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, जीके के लिए। तो दोस्तों, जो ये सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या होगी इनकी पहचान? कर्ता प्लस में धातु प्लस में रहा था, रहा था, रहे थे, रहे थे, रही थी, रही थी। सभी सेंटेंसों की ट्रांसफॉर्मेशन यहां है कि जब कभी भी हिंदी के किसी वाक्य के अंत में क्या रहा था, रही थी या रहे थे हो, तो वो क्या सेंस डिलीवर करता है सेंटेंस? कि भाई वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी भूतकाल में कोई कार्य कुछ समय के लिए चला था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा? वह, यानी ही लिख रहा था, यानी वाज राइटिंग। ही, सी, इट, राम के साथ क्या आएगा? वाज। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, दे के साथ वर, यानी दे वर राइटिंग। आई बात समझ में? अगला थर्ड, सी वाज रनिंग। क्या है? वह दौड़ रही थी। और चौथा, दे वर स्विमिंग, यानी वो तैर रहे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चार जो वर्ब देख रहे हो, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन आपको थोड़ी अलग लगी होगी। कि आप कोई सेंटेंस बोल रहा होगा बच्चा कि सर ये जो राइट है, राइट, इसकी आपने राइटिंग कर दी, ठीक है, और आपने जो ये क्या है
स्विम की देख लो या रन की देख लो, स्विम की देख लो, तो आपने सर क्या कर दी, स्विमिंग यानी डबल एम लगा दिया, लेकिन ऊपर वाली में नहीं लगाया ना, राइट में नहीं लगाया, लेकिन रनिंग में भी लगा दिया। आपने जो रन की है वो डबल एन लगा के आईएनजी लगाई। तो ये क्यों किया, ये तो डिफरेंस हो गया ना। तो ये क्यों किया, क्या फॉर्मूला लग गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों कंफ्यूज नहीं होने का, ओपन लाइन एकेडमी आपको हर एक चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देगी। क्या है ये मैं बताता हूं आप लोगों को दोस्तों। जब कभी भी व्हेन एवर किसी वर्ब का जो अंतिम वर्ड होता है, जो अंतिम वर्ड, जैसे कि इसका राइट का क्या है ई, यानी वोवल होगा, क्या होगा वोवल्स होगा, यानी ए आई ई ओ यू होगा किसी वर्ब का लास्ट यानी अंतिम वर्ड, ये 5 होंगे तो सिंपल आईएनजी आ जाएगा राइटिंग। ठीक है मेरे भाई दोस्तों, जब कभी भी किसी वर्ब का अंतिम वर्ड कॉन्सोनेंट हो, क्या हो कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि कौन कौन से, भाई लगा लो एक्स, उसके बाद लगा लो भाई साहब आपका पी, ठीक है ना, फिर आर, फिर लगा लो भाई साहब एस एटसेट्रा, ये सभी कॉन्सोनेंट होते हैं ना, कॉन्सोनेंट। जो इनके पीछे ना अंतिम वर्ण, इसका अंतिम वर्ण क्या है एन, इसका क्या है एम, एन और एम क्या है, एम और एन है कॉन्सोनेंट। तो कई बुकें हमें यह बताती है कि जब कभी भी वर्ब का अंतिम वर्ड कॉन्सोनेंट है, तो जब हम उसकी आईएनजी में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो जो अंतिम वर्ड है ना एम, जैसे स्विम था तो स्विमिंग हो जाएगा भाई, जैसे रन था तो रनिंग हो जाएगा भाई, डबल एन हो जाएगा। कई बुक केवल ऐसा लिखती है, लेकिन मैंने डीप स्टडी करके एक चीज आप लोगों को कॉमन बताऊंगा जो एरर में भी आप लोगों को काफी साथ देगी। जब कभी भी इन कॉन्सोनेंटों से पहले वोवल आ जाए, इन कॉन्सोनेंट से पहले वोवल आ जाए, कॉन्सोनेंट से वोवल क्या है, यू वोवल है, आई क्या है वोवल है, यानी यू और आई, यानी देखिए देखो ध्यान से, इसकी सिंपल रनिंग है ना आर यू एन, तो ये हो गया वोवल, ये हो गया कॉन्सोनेंट, यानी इससे पहले कोई लास्ट तो कॉन्सोनेंट ही रहेगा, रूल वही है, लेकिन उससे पहले एक वोवल आ जाए तो आपका जो लास्ट कॉन्सोनेंट है ना डबल हो जाएगा, जैसे कि रनिंग। स्विमिंग में क्या है आई है ना, कॉन्सोनेंट से पहले वोवल है ना, कॉन्सोनेंट से पहले तो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, यानी स्विमिंग। तो ये फॉर्मूला इसमें लगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब आ जाओ इसका क्या, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस मेरे प्यारे दोस्तों, इंटरोगेटिव। तो नेक्स्ट देखो नेगेटिव और इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव का फार्मूला क्या होगा, सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस में वाज वर्ब प्लस में नोट प्लस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फार्मूला वाज वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन में वाज वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेकिन इसमें एक वीवर है मेरे प्यारे दोस्तों, आप नोट का इस्तेमाल वाजेंट और वेरेंट भी कर सकते हो, लेकिन मैं मोस्ट स्पेसिफिकली प्रीफर करता हूं सेम फेस में चलने वाले फार्मूले। वो कई बार आप लोगों को एरर दिखा सकते हैं, गलती क्रिएट कर सकते हैं आपके माइंड में, लेकिन जो फ्लुएंसी में चलते हैं ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट योर एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट ईटिंग मीन्स मैं नहीं खा रहा था, क्या हो गए, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। तो हम डिस्कस किसका कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का।
interrogative case. What is say? According to this formula, was I eating? क्या मैं खा रहा था? The negative sentence is it? Was I not eating? You must be remember that to specify your formula according to your situations given with respect to the past continuous tense. So student, next is it WH family. What say the formula WH family? Formula is here WH plus was and were plus subject plus verb की फर्स्ट फॉर्म्स ing लास्ट क्वेश्चन मार्क। मैं हर एक स्टूडेंट को एक बात कह दूं, इंटरोगेटिव और WH फैमिली मस्ट बी रिमेंबर टू everybody know very well the sign of interrogative to put here every sentence जब आप बात करोगे केवल इंटरोगेटिव की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट गिव एग्जाम्पल ऑफ WH फैमिली। वाई वॉज आई ईटिंग और वाई वॉज ही ईटिंग। जब नेगेटिव सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा याद रखना नोट आएगा इंटरोगेटिव में। ये बात अपने दिमाग में रख लो, हर एक टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन में जब कभी भी नेगेटिव लगाना हो आपको तो इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव हो या WH फैमिली हो, मोर स्पेसिफिकली आपको इंटरोगेटिव और WH फैमिली में क्या करना है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट हो पास्ट हो और फ्यूचर हो, हर एक में सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है। ठीक है ना। लेकिन अब तक हमने कहां तक स्टडी कर लिया, पास्ट तक। तो पास्ट तक तो डेफिनेटली आप लोगों को सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाना है WH फैमिली और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों, अपना सेकंड सेक्शन क्या है, आप लोगों की वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोगों ने सेकंड सेक्शन को रखा है, जिसमें हम आप लोगों को क्या करवा रहे हैं, पैरेशियल वर्ब करवा रहे हैं। पैरेशियल वर्ब और द मीन्स ऑफ प्रेपोजिशन प्लस में वर्ब। प्रेपोजिशन प्लस में वर्ब कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं, आउट 11 और 12। फिगर आउट यानी समझाना, अर्थ लगाना और सुलझाना। कैन यू फिगर आउट व्हाट ही इज क्राइंग। नेक्स्ट इज फिल आउट, फॉर्म भरना। फिल आउट दिस एप्लीकेशन फ्रॉम एक्यूरेटली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 सेंटेंस यहीं पर फिनिश्ड। प्लीज एवरीबॉडी वीडियो को पॉज करो और ध्यान से इनको उतारो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस नोट के साथ हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।